अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम 9th क्लास का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल। आज लेक्चर 1 में तो कुछ पहले बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट और ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का, वो सेल है। जैसे एक दीवार जो होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो इस तरह लाइफ जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। और सेल एक ऐसा इंडिपेंडेंट यूनिट है कि वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, मतलब उसे हम एक स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट और ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साथ आपके सेल की सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बनाई गई। ये बाहर इसके सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये डार्कर पार्ट न्यूक्लियस है, पे ये गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम और ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं। ये आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। तो उसमें से हमने देख लिया है कि सेल क्या होता है, और ये आप फेमिलियर हैं। चैप्टर 4 में आपने मतलब बायोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है साइकिल क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच वेरियस इवेंट्स रिपीट इटसेल्फ, एक ऐसा अमल जिसमें मुख्तलिफ अवामिल अपने आप को बार बार दोहराते हैं, तो उसे साइकिल कहते हैं। और इसकी मज़ीद आगे डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जानते हैं। द स्टेज फ्रॉम विच प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर सीरीज ऑफ इवेंट्स इज कम अगेन। साइकिल में ऐसे होता है कि जिस स्टेज में जगह से या कंपाउंड से वो प्रोसेस अमल शुरू हुआ होता है, बहुत से अवामिल के बाद वही चीज़ दोबारा वापस आ जाती है, तो ऐसी चीज़ को साइकिल कहते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दिन रात ये इस तरह आते रहते हैं, तो ये एक साइकिल चल रहा है कि दिन फिर रात और फिर दिन आ जाता है, जैसे दिन रिपीट हो रहा है और रात भी ऐसे है। तो अभी देखते हैं कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल से मुराद है अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्ड इवेंट्स व्हिच अकर्स विदिन अ सेल or through which a cell pass through and prepare itself for deviate. सेल साइकिल इस तरह के ऑर्डर्ड इवेंट्स एक मरबूत अवामिल को कहते हैं जो एक सेल में होते हैं। सेल उनमें से गुजरता है अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी हमारे पास एक वर्ड आ गया कि ये सेल साइकिल या सेल में ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो सेल को डिवाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो लिटरली आम तौर पे सेल साइकिल को सेल डिवीजन भी कह देते हैं, मतलब सेल डिवाइड होते हैं। ये एक लाइफ की प्रॉपर्टी है, डिवाइड। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा तो हम उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है वो दो चीज़ों के लिए बहुत वाइटल है। एक ग्रोथ के लिए और दूसरा डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। देखिए, आप पैदा हुए थे, हम पैदा होते हैं तो हम कितने छोटे होते हैं, और अभी हम देखें कि कितने बड़े हो गए। तो अगर हमारा साइज इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें सेल इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आपको पता है हम सेल से बने हुए हैं। तो अगर हम बड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमें सेल इंक्रीज हुए। तो सेल इंक्रीज कैसे हुए? तो सेल डिवाइड हुए, रोजाना हमें ये में होता रहता है। तो सेल साइकिल ऐसे मरबूत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के बाद आने वाले
अवामिल को कहते हैं कि जो सेल में होते हैं और उसे डिवीजन के लिए तैयार करते हैं। डिवीजन मतलब कि ये सेल 2 सेल बन जाएंगे, मतलब ये सेल अपना वजूद ख़त्म कर देगा और इसमें ऐसे प्रोसेस होंगे कि ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये आपने एक क्लास में पढ़ा होगा। इस सेल को फिर हम, ये सेल जो डिवाइड हो रहा है, इस बीइंग डिवाइड, it is called parent cell, and the 2 cell which is formed as a result of division, they will be called daughter cells। ठीक है, अब मज़ीद सेल साइकिल को आगे से हम पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में जिनमें 2 न्यूक्लियस होता है। सेल साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब सेल साइकिल की हम डिवीजन पढ़ रहे हैं कि कितनी फेजेस होती हैं उसमें, और फिर हम उन फेजेस में क्या होता है ये पढ़ेंगे। पहली फेज गैप 1, जिसे G1 कह सकते हैं। दूसरी फेज सिंथेसिस फेज होती है, S फेज। उसके बाद गैप 2 फेज और उसके बाद M फेज। ये 1 2 3 4 फेज। तो आपने याद रखना है, ये G1, S और G2 को मिला के इसको इंटरफेज कहते हैं। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि सेल साइकिल की बुनियादी तौर पे 2 फेजेस होते हैं। इंटरफेज एक गैप 1 S फेज और गैप 2 G2 को मिला के ये एक इंटरफेस हो गई, और दूसरी फेज M फेज हो गई। फिर M फेज की भी आगे से फर्दर डिवीजन है। तो अब सेल इंटरफेस जो है उसमें क्या करते हैं। इंटरफेस को मजीद जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, जैसे हम देख चुके हैं। तो G1 फेज में सेल इंक्रीजेस इन साइज, सेलुलर कंटेंट डुप्लीकेटेड। सेल अपना साइज इंक्रीज करता है और अपने कंटेंट्स जो भी उसमें होता है उसको डुप्लीकेट 1 से 2 बना लेता है। तो आप इसमें ना एग्जाम्पल इन क्लास की, अपनी क्लास की बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें एक टीचर भी मौजूद है, तो उस क्लास से ही उसी जैसे दूसरी क्लास बनेंगे, आइडेंटिकल क्लास। तो क्या होना चाहिए, अगर उसी जैसी उस क्लास से दूसरी क्लास बननी है तो उस क्लास का साइज ज़रूर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और उसमें हर चीज़ को, अगर 4 पंखे हैं तो हर पंखे से 1 पंखा बनना चाहिए, क्योंकि नई क्लास में 1 पंखा लगेगा। इस तरह चेयर्स जितनी हैं उनको भी 2-2 होना चाहिए, ताकि नई क्लास में भी उसकी चेयर की कमी को पूरा किया जा सके। तो ऐसे ही ये इसलिए इंक्रीज होता है सेल का साइज और कंटेंट्स डुप्लीकेट होते हैं। सेकंड एस फेज होता है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। आपको पता है डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस में होता है, ये 4th चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम का कंसेप्ट है ना, ये आगे चल के हम देखेंगे, क्लियर करेंगे, और इनकी डुप्लीकेशन। और ये जो रेप्लिकेशन का वर्ड आया है डीएनए रेप्लिकेशन, इसके बारे में। तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है। सेल के और कंटेंट भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, लेकिन डीएनए की डुप्लीकेशन एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए इस फेज को अलग से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट देखा गया है। और क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। G2 फेज में अब क्या होता है, G1 सेल साइज इंक्रीज हो गया, सेलुलर कंटेंट डुप्लीकेट हो गया, डीएनए डुप्लीकेट हो गया, बहुत सा प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो G2 में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। तो शुरू से भी कह रहा है, इधर फाइनली अपने आप को प्रिपेयर करता है। और इंटीग्रिटी ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम इज चेक्ड, ये चेक किया जाता है कि जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम है वो ठीक है। और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, जैसा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जिससे बनती हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम्स को मोबिलाइज करने के काम आते हैं। सॉरी, जो प्रोटीन्स लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये इंटरफेस की फेजेस जो है, सब फेजेस G1 S फेज और G2 फेज, उसमें ये सब कुछ होता है।
तो ये कभी एक्सेप्शनल प्रोसेस होता है कि समटाइम्स सेल क्विट कर जाता है इस साइकिल को और वो तमाम प्रोसेस रोक देता है कि जो उसे डिवीजन की तरफ लेकर जाए, ठीक है। तो ऐसी स्टेज में उसे कहते हैं कि सेल जीर्ण आउट हुआ, ठीक है। ये था सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद मुलाकात होगी। इसके बाद हम क्रोमोसोम का कंसेप्ट समझेंगे और फिर आगे इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।